सभी भाइयों को आप सबने देख लिया होगा कल एमएस के जजमेंट अनाउंस करने के लिए केस में लिस्टेड हुआ है। वो दोबारा सुनवाई के लिए नहीं हुआ है, कल जजमेंट सुनाया जाएगा, यानी कि फैसला सुनवाने के लिए रिलीज हुआ है। उसके साथ कुछ और भी जो सेम रिलेटेड मैटर है उनका भी फैसला कल ही आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको एमएस के बारे में और बता देता हूँ। आप सब पूछ रहे थे कि अधिकारियों की डिटेल क्यों मांगी है, जिसका आपने आज ऑर्डर में देख लिया होगा। ये इसलिए मांगी है कि आपका जो जजमेंट आएगा उसमें भी ये चीज़ें लिखी होंगी कि इन अधिकारियों की ये बात सुनी गई है और इन्होंने ये चीज़ बताई है, और उनके आधार पे और भर्ती के जो डॉक्यूमेंट है या जो रूल है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देख के ही ऑर्डर टाइप होता है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर में सिर्फ इतना ही लिखा होगा कि ट्रेड टेस्ट का नहीं करवाना है या ट्रेड टेस्ट करवाना, इतनी चीज़ें नहीं लिख के आएगी। उसमें जो भी चीज़ें फैसला आएगा उसकी पूरी डिटेल लिखी आएगी। और दूसरी बात, आप सब पूछ रहे हो कि मैंने एक हाई कोर्ट का एक ग्रुप में डाला था कि आपकी नियुक्ति हाई कोर्ट से होगी, तो उस चीज़ का ये ऑर्डर आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था या ऐसा क्या होगा। देखिए, और तीसरी बात ये है कि आपका स्टे का क्या रहेगा। कुछ पूछ रहे हैं कि स्टे, देखिए जैसे ही केट का आदेश आएगा उसके साथ ही आपका स्टे इस भर्ती से हट जाएगा। फिर अगर जैसे भर्ती हाई कोर्ट में जाती है या अगर उससे जैसे आपके पक्ष में फैसला आता है और कोई अगर हाई कोर्ट नहीं जाता है तो स्टे भर्ती से हटा हुआ माना जाएगा। और जैसे ही जजमेंट आपके हाथ में आएगा यानी कि साइड में अपलोड होगा तो स्टे भर्ती से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और अगर भर्ती हाई कोर्ट जाती है, हम ये चाहते हैं कि नहीं जाए, यहीं से सब कुछ सेटल हो जाए, लेकिन अगर जाती है तो जो केट का फैसला है उस फैसले के ऊपर रोक लग सकती है। भर्ती पे रोक के जैसे पहले स्टे आया था ऐसा हमारे वकील साहब शायद नहीं होने देंगे इस बार। इसीलिए मैंने ये बोल रहा था कि आपकी नियुक्ति हाईकोर्ट से होगी, क्योंकि अगर अपना जो फैसला अपने पक्ष का आया और उन लड़कों को हजम नहीं हुआ, अगर वो कोर्ट गए तो जो दिल्ली गेट का जो फैसला आया कि ट्रेड टेस्ट नहीं करवाए और इनकी ज्वाइनिंग दो, उस फैसले के ऊपर स्टे आ सकता है। पूरी भर्ती पे स्टे नहीं आएगा, आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा था कि केट से भर्ती का निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जितने दिन केट में रहेगी उतने दिन भर्ती पे स्टे रहेगा। और जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगी भर्ती पे स्टे नहीं रहेगा, क्योंकि स्टे अपने वकील साहब लेने नहीं देंगे भर्ती पे। और जो केट का जो आदेश है सिर्फ उस आदेश पे स्टे आ जाएगा, पूरी भर्ती पे स्टे नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद।